हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हो? फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि हर एग्ज़ाम में सफिशिएंट होने वाला है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रीवियस क्वेश्चन हम देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं। जो मॉडर्न हिस्ट्री में जो प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, बार बार रिपीट हुआ, उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे, मतलब सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए थे वो कौन था? तो वो था ऑप्शन नंबर ए अंग्रेज, ऑप्शन नंबर बी फ्रांसीसी, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी। देखिए, ये बिहार पुलिस फायरमैन कांस्टेबल में पूछा हुआ 2022 में क्वेश्चन है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाली। क्या हो जाएगा? पुर्तगाली। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 219 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के व्यापारी संबंध सबसे पहले किस यूरोपियन यूनियन देश में से स्थापित हुए थे? मतलब भारत के व्यापार संबंध में सबसे पहले किस यूरोपीय देश से स्थापित हुए थे? इसका ऑप्शन है पुर्तगाल, बी नंबर में इंग्लैंड, और सी नंबर में स्विट्जरलैंड, और डी नंबर में फ्रांस। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? ऑप्शन ए 1500, ऑप्शन बी 1510, ऑप्शन सी 1508, और ऑप्शन डी 1512। इसका राइट करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1510। 1510 डी, बी आंसर हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली उपनिवेश की राजधानी गोवा का बनाने वाले व्यक्ति कौन था? मतलब गोवा को जो बनाने वाले व्यक्ति कौन था? ऑप्शन ए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, और ऑप्शन डी वास्को अल्मीडा। इसका करेक्ट आंसर क्या होता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर था। भारत में पुर्तगाली का पहला गवर्नर था। ऑप्शन ए अल्बुकर्क, ऑप्शन बी डी अल्मीडा, ऑप्शन सी वास्को डी गामा, और ऑप्शन डी बार्थोलोम्यू डियाज। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी अल्मीडा। राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। निम्न निम्न में से कौन सा भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज जहाज था? ऑप्शन ए एलिजाबेथ, ऑप्शन बी बंगाल, ऑप्शन सी रेड ड्रैगन, ऑप्शन डी मेलफ्लावर। इसका राइट आंसर हो जाएगा रेड ड्रैगन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। चलिए अगला नंबर देखते हैं। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब किया था? ऑप्शन नंबर ए 1496, ऑप्शन बी नंबर 1497, ऑप्शन डी 98, और ऑप्शन डी 99। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1498। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए वास्को डी गामा यात्री था। ऑप्शन नंबर ए स्पेन, ऑप्शन नंबर बी इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाल, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर सी। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा साम्राज्य का नेतृत्व किसके पास था? ऑप्शन ए संभाजी, ऑप्शन बी राजाराम, ऑप्शन सी जीजाबाई, ऑप्शन डी ताराबाई। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ताराबाई, डी। डी इज करेक्ट आंसर। शिवाजी ने किसने कैद कर लिया था? शिवाजी को किसने कैद कर लिया था? ऑप्शन नंबर ए इस्ताखा खां, ऑप्शन नंबर बी जय सिंह, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी अफजल खां। इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब, सी नंबर करेक्ट आंसर। चलिए शिवाजी से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है? सही क्रम क्या है? ऑप्शन मिलान करना, मतलब पहले घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो इसका हो जाएगा पहले नंबर क्या हो जाएगा? पहले नंबर हो जाएगा पुरंदर दुर्ग का विजय। उसके बाद क्या हो जाएगा? सूरत की पहली लूटमार। उसके बाद हो जाएगा राज्याभिषेक किया था। उसके बाद कर्नाटक पर आक्रमण किया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
चलिए, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था? ऑप्शन ए रायगढ़, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी पुणे और ऑप्शन डी सतारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा रायगढ़। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। निम्नलिखित पेशवाओं में से नाना साहिबा के रूप में कौन लोकप्रिय था? ऑप्शन नंबर ए बालाजी विश्वनाथ, ऑप्शन सी बी बाजीराव, ऑप्शन सी बाजीराव, ऑप्शन डी माधवाराव फर्स्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। सत्रह सौ 1999 में टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत मैसूर का राजा किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए बसालत खां, ऑप्शन बी प्रताप सिंह फर्स्ट, ऑप्शन सी कृष्णराज तृतीय, ऑप्शन डी नंदराज। इसका राइट आंसर होगा कृष्णराज तृतीय। करेक्ट आंसर सी। मुंगेर निम्नलिखित में से किसकी राजधानी थी? ऑप्शन ए मीर कासिम, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन डी सिराजुद्दौला, ऑप्शन डी बिरसा मुंडा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मीर कासिम। मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी लखनऊती, ऑप्शन सी बर्दवान, ऑप्शन डी मदीनापुर। इसका राइट आंसर मुंगेर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम और औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी अंग्रेज एवं सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी अंग्रेज और वीर कुंवर सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर कासिम और अंग्रेज। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अंग्रेज को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया था? ऑप्शन नंबर ए 1611, ऑप्शन नंबर बी 1632, ऑप्शन नंबर सी 1717 और ऑप्शन नंबर डी 1765। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1632 बी इज करेक्ट आंसर। अलीनगर की संधि का संबंध किससे है? अलीनगर का संधि संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम मोहम्मद शाह, ईस्ट इंडिया कंपनी तथा सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर सी रॉबर्ट क्लाइव तथा मीर जाफर, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। किस आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? ऑप्शन नंबर ए चौथा, ऑप्शन नंबर बी पहला, ऑप्शन नंबर सी दूसरा और ऑप्शन नंबर डी तीसरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के समय अवध के नवाब कौन थे? ऑप्शन नंबर ए बजीद आदिल शाह अली शाह, ऑप्शन नंबर बी अमजद शाह अली शाह, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद अली शाह, ऑप्शन नंबर डी हैदर सुलेमान शाह। इसका राइट आंसर होगा बजीद अली शाह। करेक्ट आंसर ए। प्लासी का युद्ध निम्न में से किस जगह लड़ा गया? ऑप्शन नंबर ए बंगाल, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बंगाल। टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन नंबर ए मंगलोर, ऑप्शन नंबर बी श्रीरंगपट्टनम, ऑप्शन नंबर सी मद्रास, ऑप्शन नंबर डी पुणे। करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टनम। करेक्ट आंसर बी। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1790, ऑप्शन नंबर बी 1792, ऑप्शन नंबर सी 1799, ऑप्शन नंबर डी 1797। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1792। राइट आंसर बी। रोहिला-खंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना था? ऑप्शन नंबर ए औरंगजेब, ऑप्शन नंबर बी शाहजहां, ऑप्शन नंबर सी जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी अकबर।
इसका राइट आंसर हो जाएगा औरंगजेब। करेक्ट आंसर ए। बंगाल में द्वैध शासन कब स्थापना किसने की थी? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर ए बाटसन, ऑप्शन नंबर बी डुप्ले, ऑप्शन नंबर सी मुनरो, ऑप्शन नंबर डी क्लाइव। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी क्लाइव आंसर। राइट करेक्ट आंसर डी। R.M. बर्ड और जेम्स थॉमसन ने कौन सी भू राजस्व व्यवस्था से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए अस्थाई बंदोबस्त, ऑप्शन नंबर बी महलवाड़ी, ऑप्शन नंबर सी रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर डी विशेष समझौता। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महलवाड़ी व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर ए 1600, ऑप्शन नंबर बी 1602, ऑप्शन नंबर सी 1628, ऑप्शन नंबर डी 1664। करेक्ट आंसर 1600। राइट इज द आंसर ए। ईस्ट इंडिया कंपनी का निम्नलिखित में से आरंभिक नारा क्या था? ऑप्शन नंबर ए केवल भूभाग, ऑप्शन नंबर बी व्यापार और भूभाग, ऑप्शन नंबर सी भूभाग और भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर जो भूभाग नहीं व्यापार, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अंग्रेज सरकार द्वारा किस ईस्वी में सूती वस्त्र पर आयात कर हटा लिया गया? ऑप्शन नंबर ए 1880, ऑप्शन नंबर बी 1881, ऑप्शन नंबर सी 1882 और ऑप्शन नंबर डी 1889। इसका करेक्ट आंसर होगा 1881। राइट आंसर बी। गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यंग इंडिया, ऑप्शन नंबर बी पीपुल, ऑप्शन नंबर सी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर डी सैनिक। इसका करेक्ट आंसर होगा यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में प्रथम अंग्रेज समाचार पत्र आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर बी जेम्स ए हिक्की, ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी रविंद्रनाथ टैगोर। करेक्ट आंसर जेम्स ए हिक्की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्रिका आरंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए लाला हृदयालय, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन नंबर डी एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। बी इज करेक्ट। समाचार पत्र राष्ट्रगोप्तार का संबंध किस धर्म के सुधार से थे? ऑप्शन नंबर ए हिंदू धर्म, ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम धर्म, ऑप्शन नंबर सी सिख, ऑप्शन नंबर डी पारसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा पारसी। डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संपादक समाचार पत्र सुमेलित है? राजा राम मोहन संवाद कौमुदी सही है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश गलत है। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका सही है। एनी बेसेंट सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी सही है। राइट आंसर हो जाएगा बी इज करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका प्रकाशन किया था? ऑप्शन नंबर ए नवजीवन, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओपिनियन, ऑप्शन नंबर डी इंडियन रिफॉर्मर, ऑप्शन नंबर डी न्यू इंडिया। राइट आंसर इंडियन ओपिनियन। बी इज करेक्ट आंसर। महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की थी? ऑप्शन नंबर ए केसरी, ऑप्शन नंबर बी नेशनल हेराल्ड, ऑप्शन नंबर सी हरिजन, ऑप्शन नंबर डी द हिंदू। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिजन। सी इज करेक्ट आंसर। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी डलहौजी, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड कैनिंग और ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। इसका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। सी इज करेक्ट आंसर।
दिल्ली में 1857 के विद्रोह के असफलता के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन नंबर बी काबुल, ऑप्शन नंबर सी रंगून और ऑप्शन नंबर डी इलाहाबाद। इसका राइट आंसर हो जाएगा रंगून। सी इज करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह में बापू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? ऑप्शन नंबर ए बक्सर, ऑप्शन नंबर बी मुंगेर पटना, ऑप्शन नंबर सी आरा, ऑप्शन नंबर डी मुंगेर। इसका राइट आंसर हो जाएगा आरा। सी इज करेक्ट आंसर। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वीर कुंवर सिंह, ऑप्शन नंबर बी खान बहादुर खान, ऑप्शन नंबर सी तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर डी नाना साहेब। इसका राइट आंसर हो जाएगा वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन इज करेक्ट ए आंसर। वर्ष 1857 में मेरठ के प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किस दिन भड़की? ऑप्शन नंबर ए 10 मई, ऑप्शन नंबर बी 18 जून, ऑप्शन नंबर सी 25 अगस्त और ऑप्शन नंबर डी 11 मई। इसका राइट आंसर 10 मई। ए इज करेक्ट आंसर। 1857 के भारतीय स्वतंत्र संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए तात्या टोपे, ऑप्शन नंबर बी मंगल पांडे, ऑप्शन नंबर सी बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर सी डी झांसी की रानी। इसका करेक्ट आंसर डी झांसी की रानी इज द करेक्ट आंसर। मंगल पांडे का संबंध किस इन्फेंट्री से था? ऑप्शन नंबर ए 20वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर बी 34वीं इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर सी 27 इन्फेंट्री, ऑप्शन नंबर डी 28 इन्फेंट्री। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34वीं इन्फेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। जोड़े का मिलान गलत है। रानी लक्ष्मीबाई झांसी करेक्ट आंसर। नाना साहब कानपुर से करेक्ट आंसर। हजरत महल लखनऊ से करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इसका कानपुर नहीं बिहार हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। 1857 के विद्रोह में क्रांतिकारियों को निशाने का प्रमुख रूप से कौन था? ऑप्शन नंबर ए किसान, ऑप्शन नंबर बी शिक्षित वर्ग, ऑप्शन नंबर सी जमींदार, ऑप्शन नंबर डी उद्योगपति। इसका राइट आंसर हो जाएगा जमींदार। सी इज करेक्ट आंसर। सही युग्म को सही नहीं है। वीर कुंवर सिंह बिहार करेक्ट आंसर। झांसी सही। नाना साहब कानपुर ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मौलवी अहमद फैजाबाद सी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से किसने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति घोषित किया गया था? बेंजामिन डिज़रायली, बी नंबर में सी.टी. मेटकॉफ, सी नंबर में अल्बर्ट रॉबर्ट्स, डी नंबर में जी.बी. मैलेसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिज़रायली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए नाना कानपुर सही है। झांसी लक्ष्मीबाई सही है। ग्वालियर टाटा टोपे और इलाहाबाद वीर कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। सन 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन नंबर ए पटना से, ऑप्शन नंबर बी बक्सर से, ऑप्शन नंबर सी मेरठ से, ऑप्शन नंबर डी झांसी से। राइट आंसर सी मेरठ से करेक्ट सी। बारदोली सत्याग्रह का मुख्य भूमिका किसने निभाई? ऑप्शन नंबर ए बारदोली वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी बाल गंगाधर तिलक। करेक्ट आंसर वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग की ओर देखते हैं। बस्तर आंदोलन किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख? तो इसका आंसर हो जाएगा
गुंडाधर के द्वारा प्रमुख थी। राइट आंसर ए। तो आई होप आप समझ चुके हैं कि बिहार पुलिस और बिहार दरोगा का जितना भी प्रीवियस क्वेश्चन है उसको हम देख लिए हैं। इसी तरह से ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा कि ताकि सक्सेस होने में प्रीवियस क्वेश्चन और मॉक टेस्ट ज़रूरी होता है लगाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद।